Hey guys, all good? Yes, all good. दोस्तों, मैं कौन हूं? जो व्यक्ति अपने आप से यह प्रश्न नहीं करता, उसके लिए हमेशा ज्ञान के जो द्वार हैं वह बंद ही रह जाते हैं। और यदि हम उस द्वार को खोलना चाहते हैं, उसकी चाबी ढूंढते हैं, तो उसकी चाबी यही है कि हम अपने आप से यह प्रश्न करें कि मैं कौन हूं। जो लोग तीव्रता से और समग्रता से इस प्रश्न को कि मैं कौन हूं अपने आप से करते हैं, वह निश्चय ही दोस्तों इसका जवाब भी पा जाते हैं। वेलकम टू माय चैनल विजडम वेव्स विद डॉक्टर मुक्ता शर्मा। दोस्तों, आज का जो विषय है वह चिंतन करने योग्य है। चिंतन का अर्थ समझते हैं ना? चिंतन मीन्स अपने मन के अंदर ही खोज करनी है आपको, उसे चिंतन कहा जाता है। हमेशा मैं आपसे कहती हूं, गौर फरमाइएगा, जरा सोचिएगा। आज मैं कहूंगी कि आप इस विषय का चिंतन अवश्य कीजिएगा। शांत बैठकर मन ही मन चिंतन करना, अर्थात अपने अंदर ध्यान लगा करके उस विषय पर विचार करना चिंतन कहलाता है। आज मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुना रही हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से तो आप भली भांति परिचित ही हैं। दोस्तों, महान दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बूढ़े हो चले थे। उनके जीवन की संध्या के लक्षण प्रकट होने लगे थे। यह घटना उस समय की है जब वो एक दिन स्नान घर में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद जैसे ही तौलिए से उन्होंने अपने बदन को पोंछा कि अचानक उनकी दृष्टि अपने पूरे शरीर पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि अरे, यह देह तो ढल चुकी। जो देह कभी सुंदर, सुगठित और हृष्ट पुष्ट थी, यह तो अब खंडहर हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन तभी उन्हें एक नए ज्ञान का एहसास हुआ, कुछ नया विचार उनके मन में आया। चूंकि दार्शनिक थे, सोचा कि अरे, देह तो वैसी नहीं है, लेकिन वह तो वही के वही हैं। अपनी सारी उपलब्धियों के ढेर पर, है ना, वो जैसे के तैसे ही हैं। अपने व्यक्तित्व के बनते, बदलते और विकसित होते आयामों के बीच व्यक्ति के रूप में वह तो वही हैं, जैसे के तैसे ही हैं। देह ढल चुकी, काया नहीं रही उतनी सुंदर और सुगठित, परंतु फिर भी व्यक्ति के रूप में तो वह वही हैं। अचानक उन्होंने अपने आप से फिर एक प्रश्न किया कि अरे, फिर मैं कौन हूं? और उन्हें उसका जवाब मिला दोस्तों, और वो तत्ववेत्ता के रूप में संपूर्ण हो गए। तत्ववेत्ता, तत्व माने वो सत्य, वेत्ता माने जानने वाले, उस सत्य को जानने वाले। तत्ववेत्ता के रूप में वो संपूर्णता को प्राप्त हुए। दोस्तों, इस प्रसंग को सुनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि हम सब अपने आप से यह प्रश्न अवश्य करें कि मैं कौन हूं। मैं मानती हूं कि शुरू में आप यदि प्रश्न करेंगे अपने आप से तो आप कहेंगे, अरे मैम, क्या आप मूर्खतापूर्ण बात कर रही हैं? क्या हम यही करते रहेंगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? नहीं दोस्तों, मैं सत्य को
आपकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का यह प्रसंग सुनाया है। यदि हम अपने आप से यह प्रश्न बार बार करेंगे, मैं कौन हूं? कई बार ऐसा होता है कि हमें जीवन का उद्देश्य ही नजर नहीं आता और हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं क्यों इस दुनिया में हूं? क्योंकि ईश्वर ने हर एक को किसी न किसी उद्देश्य के लिए भेजा है, और यदि वो उद्देश्य हम पूर्ण नहीं कर पाते तो हमारा जीना व्यर्थ है। तो इसलिए आप उस प्रश्न को बार बार करेंगे, उसकी गूंज अपने अंतर मन में होने दीजिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और एक दिन आप पाएंगे, जब आप उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको उसका उत्तर मिलेगा। हाँ, जो लोग अपने आप से यह प्रश्न करेंगे ही नहीं, तो उनको उत्तर भी कैसे मिलेगा? इसलिए आपको यह प्रश्न करना है, यदि जीवन में कुछ करना है तो। और दोस्तों, विश्वास जानिए, जब आपको ये उत्तर मिलेगा ना इस प्रश्न का कि मैं कौन हूं, तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएंगी। दोस्तों, चिंतन कीजिएगा जरूर, एक्सपीरियंस कीजिए। ये अनुभव करने की बातें हैं, ये शब्दों में वर्णित नहीं हो सकती। मैं चाहती हूं कि आप छोटे छोटे ये अनुभव करें और अपने जीवन को एक सही दिशा दें, अपने जीवन को संतुलित करें, अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। जितना भी समय, जितना भी जिंदगी हमारे पास है, हमें नहीं मालूम अगले ही पल क्या होने वाला है, परंतु हमारे जीवन का एक एक क्षण बहुत अनमोल है। हमें उसको यूजफुल बनाना है ताकि हमारे जीने का उद्देश्य सार्थक हो जाए। दोस्तों, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस विषय पर अवश्य चिंतन कीजिएगा। मुझे धैर्य से सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।